हलवाई जैसा खस्ता रसीला दिवाली स्पेशल चंद्रकला की रेसिपी लेकर आई हूँ जो काफ़ी जूसी है और काफ़ी स्वादिष्ट है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे मैदा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा, 2 कप मैदा मैं भर भर के ले रही हूँ, बिल्कुल जान जान करके। और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो बस चुटकी भर ही डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ तो 1/4 टीस्पून डाली हूँ। और इन्हें डाल करके मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा घी। तो मैं यहाँ घी डाल रही हूँ, जमा हुआ घी है, तो यहाँ 3 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं। अगर आप मेल्टेड घी डाल रहे हो ना तो 4 बड़ा चम्मच डालिएगा। और उसके बाद इसे हमें मोयन करना है। जितना अच्छा मोयन होगा उतना अच्छा हमारा चंद्रकला बनेगी। और इसे हाथों पे रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना हमें मिक्स करना है ताकि वो अच्छी तरह से मुट्ठी बन जाए, और जब हम मुट्ठी बांधे तो वो खुले नहीं। उसके बाद इसमें जाएगा पानी। तो मैं यहाँ पानी में आपको मेज़र करके बता दूँगी कि कितना पानी लगेगा। तो 2 कप मैदा में मैं यहाँ पे 1 कप पानी ले रही हूँ, लेकिन मुझे टोटल आधा कप ही पानी लगा है। और इसे हमें ना बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है, हमें यहाँ टाइट डो तैयार करना है। क्योंकि अगर सॉफ्ट डो रहेगा ना तो जब चंद्रकला बनाएंगे वो नरम पड़ जाएगा, और टाइट डो रहेगा तो अच्छा बनेगा, खास्ता बनेगा। और यहाँ पर आटा गूँथ करके और इसे ढक करके छोड़ दे रही हूँ। और देखिए आधा कप पानी लगा, आधा कप बचा हुआ है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल करके और ड्राई फ्रूट्स मैं छोटा छोटा काट ली थी, उसे मैं इसमें थोड़ा सा भून दे रही हूँ। भूनने से ना टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे और इसे मैं निकाल ले रही हूँ 1 से 2 मिनट के बाद। और यहाँ पर 2 कप मैदा में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। और यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 3/4 कप ही डाली थी, बाद में थोड़ा सा और मैं डाल ली थी। तो 1 कप टोटल मैं पानी डाली हूँ। यहाँ से 4 से 5 छोटी इलायची लेकर के इसे कूट करके और इसे चाशनी में डाल देंगे। इससे फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। और फिर ले रही हूँ मैं यहाँ पे होममेड खोया है। ये घर का बना हुआ है, मैंने इसे मार्केट से नहीं लिया। अगर आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना चीनी का कर रहे हैं ना, तो उसमें शुगर पाउडर आप मिला दीजिए। और जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर लिया था उसे भी उसमें डाल करके भर भरा सा मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पर चीनी को हमें 20-20 में चेक करना है कि चाशनी हमारी तैयार हुई है कि नहीं। तो अभी चाशनी में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मतलब 2 से 3 मिनट अभी और लगता। तो मैं यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ दे रही हूँ। और नींबू निचोड़ने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है। और जब मैं इसे गिराऊंगी ना, हाथों पे थोड़ा चिपचिपापन आ रहा है। हमें बहुत तार नहीं बनाना है। यहाँ देखिए मध की तरह बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है चाशनी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और हाथों में चिपचिपापन आ रहा है, तो बिल्कुल हमें इसी स्टेज पे गैस को ऑफ़ कर देना है और चाशनी को साइड में रख दें। अब यहाँ पे जो आटा मैंने गूँथ करके रखा हुआ था, ये देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। मैं कितना टाइट मतलब आटा बनाई थी, और यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका हमारा डो। तो मैं इसे फिर से गूँथ ले रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसका हमें ना बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा में लोइया काटना है। तो पहले इसे मैं लंबा कर लूँगी, इसके बाद मैं छोटा छोटा टुकड़ा काटूँगी। आपको जितना छोटा बनाना हो, जितना बड़ा बनाना हो, उतना चंद्रकला, तो आप उस हिसाब से आप उतना आटा का टुकड़ा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, चंद्रकला बहुत बड़ी बड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। चंद्रकला मीडियम साइज़ की हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, वो पकने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे सारे को ना मैं यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा कर ली थी छोटा छोटा, और इस तरह से पेड़ा बना ले रही हूँ। सभी का पेड़ा बना लेंगे। और मैं यहाँ पर अभी 2 ही आपको बना करके दिखा रही हूँ। इसका पूरी बनाएंगे पेड़ा का। और ये ऐसा नहीं है कि पेड़ा हमें चिकना करना, बिल्कुल रफली हमें पेड़ा बना करके और इसका पूरी तैयार करना है। एक चंद्रकला बनाने के लिए हमें 2 पूरी चाहिए। अगर आप चाहें ना तो हाथों से दबा करके भी चंद्रकला बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोटा हो जाता है और मुझे वो पसंद नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा थोड़ा मोटा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बेलन चला लेती हूँ। अब बेलन चलाने से बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, मीडियम करना है यहाँ पे। और यहाँ हमारी 2 पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे 1 चम्मच भरावन डालेंगे,
यहाँ मैं आधा चम्मच भरावन डाली थी, फिर थोड़ा सा डाली हूँ। तो जब मैं भरावन की थी ना तो थोड़ा कम पड़ गया था भरावन। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगी कि एक बड़ा चम्मच आप भरावन डालिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अगर ना ऊपर से लगे कि ऊपर वाली पूड़ी हमारी छोटी है तो थोड़ा सा घींच घींच कर हाथों से इसे फैला करके हमें बराबर कर लेना है। और ऊपर वाली पूड़ी रखने से पहले इसमें पानी, चारों तरफ उंगलियों में पानी लगा करके इसे चिपका लेना है। इस तरह से चिपक जाएगा तो इसका मुंह नहीं खुलेगा पानी से। और इस तरह से हमें जाते जाना है, मोड़ते जाना है, अंदर की तरफ मोड़ते जाना है। फिर इसे अच्छी तरह से जातेंगे और फिर इसे मोड़ते जाएंगे। इसी तरह से करना है हमें। ये बनाना बहुत ही आसान है। देखने में लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो आप बहुत आराम से घर पे हेल्दी चंद्रकला बना सकते हैं। मार्केट से तो हम लाते हैं तो पता ही नहीं चलता है उसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका शेप बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह बनाते जाएंगे और इसे साइड में रख लूँ। तो सबसे पहले ना मैं सभी को पेड़ा बना करके पूड़ी तैयार कर ली। इसे बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है और काम इजली हो जाता है। अगर एक साथ सभी पूड़ी को बना लेंगे तो सिर्फ डिज़ाइन देना हमें रहता है। तो सभी में इसी तरह से खोआ भर करके हमें बना लेना है। मैं आपको एक और बना करके दिखा दे रही हूँ। और किनारे किनारे पानी लगा लेना है हमें। और फिर ऊपर से हमें पूड़ी चिपका देना है। अच्छी तरह से पूड़ी चिपका देना है। अगर पूड़ी अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा तो कभी कभी होता है क्या है कि मुंह खुल जाता है। मुंह खुलेगा तो इसमें जो मैंने मावा भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और तेल में फैल जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें इसे पानी से चिपका देना है। और फिर इसे थोड़ा सा हाथों से दबाएंगे तो वहाँ चिपक भी जाता है। और फिर इसे हल्का सा वहाँ चौड़ा करेंगे किनारे की तरफ और फिर अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। फिर किनारे की तरफ हल्का सा दबाएंगे और फिर इसे मोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हमें करते जाना है। अगर आपको ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, पहली बार बना रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह से मोड़ा जा रहा है, तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है इसे बनाना। और खेल खेल में ही आप बहुत सारा चंद्रकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। और यहाँ पर देखिए हमारी सभी चंद्रकला बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पे तेल रख रही हूँ। तो तेल बिल्कुल भी गरम नहीं चाहिए हमें, हल्का सा भी नहीं। जैसे कढ़ाई गरम हुआ तो बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को और फिर उसमें तेल डालना है और फिर उसमें हमें चंद्रकला डालते जाना। अगर आपने तेल ज़्यादा गरम कर लिया ना तो चंद्रकला पे जो है बबल्स आ जाएंगे और चंद्रकला सॉफ्ट भी पड़ जाता, अच्छा खस्ता नहीं बनता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि चंद्रकला जब भी हमें तलना हो ना तो बिल्कुल तेल को गरम नहीं करना, हमें लो फ्लेम पे ही सारा काम करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखिए कितना छोटा छोटा बबल्स आ रहे हैं, तेल बिल्कुल भी गरम नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम पे ही शुरू से लास्ट तक ही हूँ। अगर आपको ना सब जब ये पक जाए अच्छी तरह से कलर आ जाए तो सिर्फ आपको अगर कलर देना हो ना तो सबसे लास्ट में जब आप तल ले चंद्रकला को तो सबसे लास्ट में मीडियम कर दीजिएगा, बस सिर्फ कलर लाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे कभी भी मीडियम नहीं की हूँ, हमेशा लो फ्लेम पे ही इसे बनाई हूँ। और ये काफ़ी खास्ता बना था, काफ़ी जूसी बना था और मार्केट से भी बढ़िया बना था। जब मैं बना रही थी ना तो सभी को लग रहा था कि अच्छा नहीं बनेगा, कैसा बनाएगी। जब मैं बनाई तो सबको इतना पसंद आया ना कि बनाते बनाते ही ख़त्म हो गया, बचा ही नहीं। मेरे हस्बैंड को तो इतना पसंद आया कि वो 4 अकेले ही खा गए थे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो मैं इसे एक बड़ा सा छन्नी होता है उसमें मैं छान ले रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर निकल जाए। और इस तरह से हमें सारा तेल को निकाल करके और छन्नी में इसे फिर चाशनी में डाल देना है। चाशनी में भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है, बस 2 से 4 मिनट ही चाशनी में रखना है। आप इसे डाल करके चम्मच से उसके ऊपर डालते जाए चाशनी। और इसके बाद जब सभी पे चम्मच से आप डाल दें चाशनी को तो इसे उलट पुलट कर दे थोड़ा सा,
दूसरे साइड इसे पलट करके और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा देर तक इसे इसमें चाशनी में रहने देंगे ना तो ये काफ़ी मीठा बन जाएगा और फिर खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इसीलिए इसे 2 से 3 मिनट रखने के बाद आप इसे बाहर निकाल दें चाशनी से। और यहाँ पर हमारी सभी चंद्रकला ना देखिए कितना कलरफुल बना है, कितना खास्ता, देखने से ही लग रहा है ना कितना स्वादिष्ट बनी होगी और कितना खास्ता, कितना जूसी। तो मैं थोड़ा सा, मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ थी तो मैं उसे डेकोरेट कर दे रही हूँ और इस पे थोड़ा सा बादाम भी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर सा जूस मतलब डाल दे रही हूँ से वो जो चाशनी है हमारी उसे डाल दे रही हूँ। और मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। मुझे काटते हुए बहुत मतलब मन नहीं कर रहा था काटने का, तो मैं चाकू से आराम से काट रही हूँ और देख रहे हैं आप कितना अंदर तक जूसी बना हुआ है। ये मार्केट से भी बढ़िया, खास्ता और स्वादिष्ट बना था हमारा चंद्रकला। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।